नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति शिवराज आपका स्वागत करता हूं शक्ति श्री क्लासेस में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के बाद में भारत सरकार ने एक बार फिर से मॉक ड्रिल्स अनाउंस कर दी हैं। इन ड्रिल्स के बारे में सुन करके हर भारतीय की जिज्ञासा पूरी तरह बढ़ गई है। क्या पिछली बार जो कसर थोड़ी बहुत रह गई थी सिंदूर वाले ऑपरेशन में, क्या अब की बार उस कसर को पूरा कर दिया जाएगा? भारत सरकार भी इस मूड में थी कि पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल किया जाए। और जिस तरह से ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है, जिस तरह से सारी जो कार्रवाई होती है, ब्रह्मोस चले, भारत के फाइटर जेट्स ने अपना करिश्मा दिखाया, पाकिस्तानियों को रात में दिन का उजाला दिखाया, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब की बार भारत फुल एंड फाइनल करने के मूड में है। लेकिन अचानक से सीज़ फायर के उस डिसीजन ने कहीं न कहीं शायद आप लोगों के मन में भी थोड़ा सा एक जो है खटास पैदा किया होगा कि हम लीडिंग पोजीशन में थे, फिर भी हमने जो है सीज़ फायर पर अपनी सहमति क्यों दी। भले ही पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का जो है रिक्वेस्ट किया गया था, तो हमने क्यों माना? तो देखिए, मानवता के नाम पर हो सकता है ये किया गया हो, क्योंकि पाकिस्तान के जो किराना हिल्स हैं वहाँ पर ऐसा अभी ओपनली तो किसी ने एक्सेप्ट किया नहीं है कि पाकिस्तान के किराना हिल्स में जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहाँ पर कुछ हुआ था, और रेडिएशन के लीक की वजह से जो है थोड़ा सा थ्रेट फैल गया था उधर। और ऐसा खबरें भी आ रही थी अस्पष्ट कि वहाँ रहने वाली आबादी को जो है 100 किलोमीटर के दायरे से जाने का ऑर्डर भी दिया गया था। हालांकि पाकिस्तान ने कभी स्वीकारा नहीं इस चीज़ को कि किराना हिल्स में जो है ऐसा कुछ हुआ था। भारत के भी जो मिलिट्री ऑपरेशंस के ब्रीफिंग के दौरान जो चीफ आए थे, डीजीएमओ और डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस, डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस, उन्होंने भी, किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। ख़ास तौर से डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस ने भी एक्सेप्ट नहीं किया कि हमने जो है किराना हिल्स में बम्बार्डिंग करी है। लेकिन उसकी वजह से सीज़ फायर हुआ था या कोई और कारण था, ये तो भारत सरकार बेहतर जानती है, और हम इस विषय में ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करेंगे क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मॉक ड्रिल 2.0। तो क्या भारत सरकार जो है दोबारा से वो अपना अधूरा काम जो उसने सिंदूर पार्ट 1 में छोड़ दिया था, क्या उसे पूरा करने जा रही है? देखिए, जब सिंदूर पार्ट 1 की खबर हमारे पास में आई थी और मिलिट्री जो पर्सनल इन्होंने ब्रीफिंग करी थी, उन्होंने साफ साफ कहा था कि कुल मिलाकर के 21 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं पाकिस्तान में पीओके के अंदर जिनको जो है पॉइंट आउट किया गया है। ये वो लॉन्च पैड हैं और वो स्ट्रक्चर हैं जहाँ से मिलिटेंट्स को ट्रेन करके भारत में जो है घुसपैठ करवाई जाती है। तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 की ऑपरेशंस में कुल मिलाकर के 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। बट व्हाट अबाउट रिमेनिंग 12? बाकी के 12 तो अभी बचे हुए हैं। और भारत लगातार ये कहता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो अभी आप रिसेंट जो भाषण देखें माननीय मोदी जी के, और जिस तरह से जो बॉडी लैंग्वेज है हमारे रक्षा मंत्री जी की, और जिस तरह से बयान आ रहे हैं, ऐसा कहीं अंदेशा होता तो है कि जो कसर भारत ने छोड़ दी थी सिंदूर पार्ट 1 में, वो दोबारा उस कसर को पूरा करने जा रहा है। और सबसे बड़ा टारगेट तो पीओके ही था कि पीओ को तो अब की बार लेना ही लेना है। तो अभी जो मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, कई जगह पर पोस्टपोन हो गई, कहीं पर नई डेट्स को होंगी। तो ये जो मॉक ड्रिल्स हैं ये ऑपरेशन शील्ड के अंदर में की जा रही है। अब ध्यान दीजिएगा, पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। अब ऑपरेशन शील्ड करके जो है मॉक ड्रिल्स हो रही है, तो ये जो नाम है अपने आप में इसके कई मायने हैं। और अगर इसका निष्कर्ष निकाला जाए, इसकी व्याख्या की जाए, तो इसकी बहुत गहरी और डीप व्याख्या भी हो सकती है। लेकिन वो जब होगी तब होगी। सवाल अभी यही है, क्या भारत अपना बचा कुचा हिसाब चुकता करने वाला है पाकिस्तान से?
देखिए, भारत ने बहुत ही कड़े शब्दों में कह दिया था कि आतंक के जो भी अड्डे हैं, आतंक को जो भी पालना पोसना है, आतंक को जो भी खाद दे रहा है पाकिस्तान, तुरंत प्रभाव से बंद करे। लेकिन सीज़ फायर के जस्ट बाद में हम जिस तरह से डेवलपमेंट देख रहे हैं, एक तरफ तो वहाँ की मिलिट्री गिड़गिड़ाती है सीज़ फायर के लिए, और वहीं की मिलिट्री आंखें दिखा करके भारत विरोधी बयान देती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के विरोध में वहाँ से बयान आते हैं कि मोदी हम तेरी सांसें बंद कर देंगे। अभी लेटेस्ट जो सैफुल्ला कसूरी है, जो कि पूरा मास्टरमाइंड है पहलगाम हमले का, उसने जो है यौम तकबीर जो पाकिस्तान ने मनाया है लेटेस्ट, उसमें मंच से खड़े होकर के, इंक्लूडिंग तलहा सईद जो हाफिज सईद का बेटा है, उन्होंने ओपनली जो है मोदी को चुनौती दी है कि वो मोदी जी को ख़त्म कर देंगे। तो यानी कि इतना सब सिनेरियो हो गया है, और उसके बावजूद भी पाकिस्तान से जो टोन है वो बदला नहीं है। तो क्या मोदी जी टेस्ट कर रहे थे पाकिस्तान के उस नीयत को कि ये सुधरता है या नहीं? हालांकि आप, मैं, सब, मोदी भी बहुत अच्छे से जानते हैं पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ से सुधरने वाला वो है नहीं। लेकिन जो एक कहते हैं ना, बाकी का जो बचा कुचा काम है, क्या वो ऑपरेशन शील्ड के बाद एग्जीक्यूट होना है? क्योंकि आप करंट जो सिनेरियो देखते हो वर्ल्ड परसेप्शन में, तो बहुत कुछ बदल चुका है। एक बात शुरू से जो है मैं कहता रहा हूँ कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, या अपने बाप का सगा नहीं है, तो भारत का तो सगा क्या ही हो सकता है। कि सीज़ फायर भारत ने अपनी शर्त पर किया था, लेकिन इसका सारा क्रेडिट जो है मिस्टर ट्रंप लेके चले गए थे। हालांकि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इसको डिनाई किया था कि सीज़ फायर हमने अपनी शर्त पर किया था। तो बदले परिवेश में आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि अमेरिका जो है ना तो इजराइल का सगा हुआ, जो हमारे ट्रंप महाराज हैं वो तो दुनिया में ऐसे चौधरी बन के घूम रहे हैं कि भाई साहब अब तो जो करवाएंगे हम ही करवाएंगे। हालांकि वर्ल्ड डिप्लोमेसी की इनको समझ मुझे लगता नहीं है, अदरवाइज़ ये जो कर रहे हैं वो कभी करते नहीं। कभी पुतिन को धमकाते हैं, कभी नेतन्याहू से झगड़ बैठते हैं, कभी व्हाइट हाउस से बुला करके वर्ल्ड लीडर्स की जिस तरह से वो खाल उतारते हैं, बेइज्जती करते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि मिस्टर ट्रंप को ज़रा सी भी पता है कि वर्ल्ड डिप्लोमेसी क्या होती है। तो उनकी ये नीति कहीं ना कहीं भारत को मजबूर कर रही है कि दरअसल वो अपना एक स्टैंड लेकर के अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाए। हालांकि पहुंचा भी रहा है, जो डेलीगेशन उसने भेजा है अपने सांसदों का पूरी दुनिया में पाक को एक्सपोज करने के लिए, और जो एक तिरंगा यात्रा पूरे भारत में निकाली जा रही है। तो शायद इन दोनों ही चीज़ों से मोदी जी को, और शायद इंटेल से कोई इनपुट मोदी जी के पास में आए हैं पुख्ता, कि जो बाकी की सफाई करनी है वो सफाई कहाँ से शुरू करनी है, इसका इनके पास में पुख्ता इंटेल है। और शायद इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेशन शील्ड जो है इज़ जस्ट द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ समथिंग बिग। आपका क्या इसमें राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही लेंगे, मैं आपसे फिर मिलूंगा मेरी नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद।